आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज में स्वागत है। आज दिल्ली करोल बाग स्थित आजमल खां पार्क में श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी का श्रद्धांजलि सभा और शांति प्रार्थना सभा रखा गया। उनके पुत्र समाज सेवक श्री चिरंजीव मल्होत्रा को पगड़ी बांधकर रस्म पूरा किया गया, जहां अनेकों महामंडलेश्वर और साधु संतों की भी काफी संख्या में उपस्थिति रही। बीजेपी सांसद श्री योगेंद्र चंदौलिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कृष्णलाल मल्होत्रा जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे ऐसी कामनाएं की। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी जब दिल्ली आए तो उनके पास परिवार के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने कठिन परिश्रम की, अनेक प्रकार के कष्टों से संघर्ष करते हुए अच्छी संस्कारों के बीच अपने बच्चे परिवार का पालन पोषण किए। अपनी पूरी उम्र को पार करते हुए 5 अक्टूबर 2025 को अंतिम सांस ली। कृष्णलाल मल्होत्रा जी के संस्कार में पले पोसे चिरंजीव मल्होत्रा एक समाज और राष्ट्र सेवक के रूप में निखर कर आए। चिरंजीव मल्होत्रा ने फ्री एम्बुलेंस सेवा, गौ रक्षा, निःशुल्क अस्थियां विसर्जन और दाह संस्कार, जरूरतमंदों की मदद करना और कोविड के समय हजारों मृत शरीर का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया। ऐसे अनेकों कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं। खबर जोगेंद्र डोगरा। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी ने अपने परिवार को तैयार किया, जिस तरह उनके सुपुत्र श्री चरणजी मल्होत्रा जी हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल सिद्ध करता है कि कृष्णलाल मल्होत्रा जी के सुपुत्र ने अपने जीवन के अंदर अगर कुछ नेक कमाई की है तो इस पीछे जो संत बैठे हैं, यह नेक कमाई उनकी ये है कि इन सबका आशीर्वाद इस पूरे परिवार को आशीर्वाद है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी, जिनको रिंकू जी कहते हैं बड़े प्यार से, चिरंजीव मल्होत्रा जी ने तन मन और धन का जिस प्रकार से समाज के लिए काम किया है, हजारों हजार लोगों की अस्थियों को ले जाकर मां गंगा के पावन पवित्र जल के अंदर छोड़ के आना, और जो माँ बापों की अस्थियों को छोड़ जाते हैं उसकी भी जिम्मेदारी चिरंजीव मल्होत्रा के पास होती है। मैंने कोविड काल भी देखा है। कोविड काल के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को सुबह से शाम तक लंगर बांटने का काम, गौ माता की सेवा करते हुए उनको इलाज उनका कराना हो, ये कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह उनके परिवार में शक्ति थी, कृष्णलाल मल्होत्रा जी के संस्कार थे। और उसी के साथ साथ मैंने कोविड काल का वो भी दौर देखा है। भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी ने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी होगी, लेकिन उसके अलावा हजारों लोगों के संस्कार, वो ऐसे माता पिता जिनके पुत्र पुत्रियां उनको संस्कार करने के लिए छोड़कर कुचकुइया रोड शमशान घाट पर चले गए थे, छोड़ गए थे, उनका भी संस्कार भाई चिरंजीव मल्होत्रा जी ने किया है। इतनी उनकी जो सोच है, मैं उस सोच को नमन करता हूं। और मैंने उनका काम बड़ी नजदीकी से, और मैं भी आता था जब वो लंगर बांटते थे, मैंने पूज्य पिताजी कृष्णलाल मल्होत्रा जी के भी दर्शन किए हुए, पूज्य माता जी के भी किए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे महंत नवल किशोर दास जी महाराज, हमारे कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं और सभी साधु संत बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद चिरंजीव मल्होत्रा जी को मिलेगा तो निश्चित तौर पर तन मन धन से समाज की सेवा में ये लीन रहेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ, जब किसी व्यक्ति के काम करने पर उसकी प्रशंसा की जाए तो उसकी गति बढ़ जाती है। उसको लगता है कि देश और समाज मुझे अंगीकार कर रहा है, मुझे देख रहा है, प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि है इसी प्रकार से समाज सेवा का काम करते रहे। और श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी को निश्चित तौर पर
प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया होगा, उनको चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हमारे क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा हुए हैं। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी, जिनका जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ रहा। जब वो यहाँ दिल्ली आए तो बहुत कुछ उनके पास नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से यहाँ दिल्ली के अंदर उन्होंने अपना व्यापार खड़ा किया। और न सिर्फ व्यापार खड़ा किया बल्कि अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज वो समाज की सेवा में सबसे आगे अगर कुछ लोगों का नाम लिया जाए तो उनके बच्चों में से कुछ हैं। चिरंजीव मल्होत्रा जी हम सभी के लिए जो है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो एक भक्त हैं, एक सेवक हैं और अपनी सेवा से जो है उन्होंने एक अलग स्थान समाज में बनाया है। उनके पिताजी के जाने के बाद भी उनको हम देखकर ये सोच सकते हैं कि उनके पिताजी का जो है व्यवहार, उनकी शिक्षा, उनकी बोलचाल, उनकी उठ बैठ जो है कितनी अच्छी रही होगी। और खुशी की बात यह है कि चिरंजीव मल्होत्रा जी की जो अगली पीढ़ी है, उनके जो बेटे हैं जयंत, वो भी उन्हीं की तरह जो है सेवा में जो है लगे रहते हैं। जब भी उनसे मुलाकात करो तो बहुत ही विनम्रता के साथ वो मिलते हैं, सबको नमस्कार करते हैं और पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के सेवा में काम करते हैं। ऐसे अच्छे परिवार से गए हुए बुजुर्ग बाबूजी के चरणों में मैं आप सभी के साथ मिलकर सहभागिता करता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। पूज्य पिता कृष्णलाल मल्होत्रा जी की आज ही प्रार्थना सभा कह लें, चेतना सभा कह लें, बहुत बड़े साधु संत यहाँ दिल्ली और देश के आए हुए हैं। चिरंजीव मल्होत्रा ने समाज के लिए छोटी सी आयु में बहुत काम किए। कोविड काल के अंदर लोगों की मदद करना, ऐसे लोग जो अस्थियाँ शमशान भूमि छोड़कर ले जाना, उनको गंगा में प्रभावित करना, गौ सेवा करना और कोविड काल के अंदर जो लोग अपने माता पिता को की मुखाग्नि नहीं देना चाहते थे, छोड़कर चले जाते थे, ऐसे हजारों लोगों का संस्कार करना, यह उनको मुझे लगता है कि ऐसे प्रेम उनको परिवार से मिले थे, उसी प्रेम का ये ऐसा उनको मानवता उनके अंदर है। तो उनके पूज्य पिताओं को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आज आदरणीय चिरंजीव मल्होत्रा जी के पूजनीय पिताजी की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है वो उनसे भी आगे निकले, तो चिरंजीव मल्होत्रा जी ने समाज में, देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यहाँ सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये उनकी यश कीर्ति है। जिस प्रकार से सभी समाज के लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए हम भी विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम उनके पूजनीय पिताजी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय श्री राम। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी जो पार्टीशन के दौरान यहाँ हिंदुस्तान में आए और खाली हाथ आए और यहाँ अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे उन्होंने जो है अपने परिवार को खड़ा किया, अपने व्यापार को खड़ा किया। और उनके बाद उनके जो पुत्र हैं चिरंजीव मल्होत्रा जी, उन्होंने जो है अपनी सेवा से जो है समाज में एक अलग पहचान बनाई है। तो हम सब लोग उनके पिताजी, पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और चिरंजीव मल्होत्रा जी के लिए प्रार्थना करने आए हैं कि वो इसी तरह से जो है समाज में सेवा में। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो कृष्णलाल जी थे, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा, और इस श्रद्धांजलि सभा में इतनी तमाम संतों का आना, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसे थे, उनका स्वभाव क्या था, उनकी प्रकृति क्या थी, उन्होंने इस देश के लिए क्या दिया होगा। आप सोचिए, हम इतने सारे संतों का दर्शन कहाँ करते हैं, कुंभ में करते हैं, और आज इस विशेष आत्मा ने आज दिल्ली में महाकुंभ कर दिया। आप सोचिए, ये कोई छोटी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके जिस प्रकार उनका प्रताप रहा, जो उन्होंने सेवा की है समाज के लिए, देश के लिए, और मैं उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनके पुत्र जो हैं मल्होत्रा साहब को, जिन्होंने कोरोना काल के समय में कोरोना योद्धा बन के, मुझे लगता है पूरे अगर भारत की बात करूँ तो भारतवर्ष के अंदर ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो मल्होत्रा जी ने अपने शरीर की चिंता न करते हुए एक नहीं अनेकों हजारों लोगों को मुखाग्नि दी हो। तो आज तो उनको मैं यही कहूँगा कि भगवान उनके पिताजी को श्री नारायण हरि चरणों में स्थान प्राप्त दे।
और पूरे परिवार के साथ मेरी विशेष संवेदना है और भगवान इन परिवार के ऊपर इन संतों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। राधे राधे। मेरा एक मकसद था कि लोग आते हैं श्रद्धांजलि सब वापस चले जाते हैं। मेरा संतों का जो सहृदय मिला, आशीर्वाद मिला, वो मेरे पिताजी को सीधा सदगति से वैकुंठ वास करेगा। मेरी यही इच्छा थी, इसलिए मैं आप चुका हूँ और मैं सही संतों को कहूँगा, आग्रह करूँगा। शोक सभा आयोजित थी, तमाम लोग यहाँ आए थे, सभी ने जो है अपनी तरफ अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और आज आपने एक जो है मेडिकल सेंटर का उद्घाटन का जो है एक घोषणा की। जी, पहली बात तो उनका निधन नहीं हुआ, वो ब्रह्मलीन हुए। जो ब्रह्म में लीन हुए थे उनका निधन नहीं होता। और दूसरी बात, जो कुछ हम सेवा कर रहे हैं अपने पिताजी के, आप दोबारा दिखाई जो मार्गदर्शन उस पर कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही प्रार्थना उनकी आत्म शांति के लिए और वैकुंठ वास के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे परिवार से संस्कार मेरे पिता से मिले, जहाँ जहाँ हमारी जरूरत होगी, हमारे परिवार की जरूरत होगी, हम जन सेवा करेंगे। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।